हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान की जो 8th ग्रेड पुस्तिका है, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी है। तो देखिए, 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका के नाम से भी जानते हैं हम इसे। और यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लेकर आए हैं पार्ट 1 पादपों में पोषण। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आइए बच्चों, हम देखते हैं पार्ट 1 पादपों में पोषण। प्रश्न नंबर 1 है, पोषण किसे कहते हैं? भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने इसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि को हम पोषण कहते हैं। भोजन के प्रमुख घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल तथा आहारी रेशे। यह क्या है? हमारे भोजन के प्रमुख घटक। फिर है प्रश्न नंबर 2, पौधों के किस भाग को पौधों की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है? क्यों? पत्तियों को पौधों की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है क्योंकि हरी पत्तियों के द्वारा ही पादप के लिए, जो हरी पत्तियां है तो हरी पत्तियों के द्वारा ही पादप के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसलिए इन्हें पौधों के पत्तियों को भोजन की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है। अब देखते बच्चों, हम यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां शल्क और शूल रूपी हो जाती है और क्यों? तो मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां शल्क और शूल में रूपांतरित हो जाती है ताकि जल की हानि को रोका जा सके। जल की जो हानि है उसे हम रोक सके, इसीलिए वह पादपों में मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां शल्क और शूल रूपी हो जाती है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 3 ब, क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ग रंग की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है? तो इसका उत्तर देखिए, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ग रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इसीलिए इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मतलब सभी जो अन्य कलर की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही भोजन बनाती है। फिर है प्रश्न नंबर 4, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? तो जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है। जैसे जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाते हैं, ये वाहिकाएं नली के समान होती है। कैसी होती है? यह नली के समान। फिर है प्रश्न नंबर 5, स्वपोषी तथा विषम पोषी को वर्गीकृत कीजिए। तो स्वपोषी ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। ऐसे पौधे जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और विषम पोषी ऐसे पौधे जो भोजन के लिए अन्य पौधों पर आश्रित रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? विषम पोषी पौधे कहेंगे। जो ऐसे पौधे जो भोजन के लिए अन्य पौधों पर आश्रित रहते हैं उन्हें हम विषम पोषी पौधे कहते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6, पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। पादप जो है, पादपों में जो सहजीवी संबंध है उसे उदाहरण से ही समझाना। कुछ पादप एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुछ पादप क्या है? एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अर्थात दो अलग अलग प्रजातियां बिना एक दूसरे को हानि पहुंचाए एक साथ रहते हैं। फिर उदाहरण, गरम मसाले में पाए जाने वाला लाइकेन, इसमें एक शैवाल तथा दूसरा कवक है। जैसे इसका उदाहरण जो है, गरम मसाले में पाए जाने वाला जो लाइकेन, इसमें एक शैवाल तथा दूसरा कवक है। फिर है प्रश्न नंबर 7, परजीवी एवं मृतजीवी को उदाहरण सहित समझाएं। उत्तर, परजीवी कुछ पौधे दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जो पौधे जो होते हैं, कुछ पौधे क्या होते हैं? दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? परजीवी। उदाहरण के लिए अमरबेल एक परजीवी है। अमरबेल क्या है? एक परजीवी है। और मृतजीवी ऐसे जीव जो किसी मृत एवं विद्याटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। वे क्या है? मृतजीवी। जैसे उदाहरण के लिए कवक, ईस्ट आदि, यह क्या है? मृतजीवी।
फिर है प्रश्न नंबर 8, कीटभक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। तो कीटभक्षी पादप दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा पोषक नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु घड़े के समान दिखने वाली संरचना जिसमें एक ढक्कन लगा होता है और अंदर चिपचिपा पदार्थ तथा रोम होते हैं, जब कोई कीट इस के अंदर आ जाता है तो ढक्कन बंद कर लेते हैं। तो यह क्या हो गया, कीटभक्षी पादप, जिसके कारण कीट की मृत्यु हो जाती है तथा पौधा उसमें पोषक तत्व अवशोषित कर लेता है। यह इसका चित्र है, ये देखिए, यह घट में रूपांतरित पत्ती और घटपर्णी विचार पादप में घड़े और ढक्कन जैसी संरचना होती है। ये देखिए घड़ा और यह ढक्कन। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का व्यवस्था चित्र बनाइए एवं समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन, कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे CO2 धन H2O, C फिर आ जाएगा H2O6 प्लस O2, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन है। यह इसका चित्र है प्रकाश संश्लेषण की व्यवस्था। जैसे सौर ऊर्जा से यह क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेते हैं, फिर पत्तियों में क्लोरोफिल जो होता है, जल एवं खनिज यहाँ से जड़ों से मिलता है। तो इस तरह से यह अपने भोजन बनाते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति खेतों में खाद तथा उर्वरक मिलाने से होती रहती है तथा कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम वायुमंडल की नाइट्रोजन को सरल रूप से बदलकर भूमि में मिलाते हैं। इसके अलावा पोषक तत्व की पूर्ति फसल चक्रण के द्वारा भी होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखा और इस तरह से आप इसे पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।